नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं कपिल छाबड़ी जी। इनसे सीधी बात करेंगे। कपिल जी सर, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपको जो आम आदमी पार्टी में शामिल होना हुआ, कैसे आए आप सर? जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनकी नीतियों को देखते हुए उनसे प्रभावित होकर हमारे विधायक सदर बाज़ार के श्री सोमदत्त शर्मा जी जिस प्रकार से लोगों के बीच खड़े रहते हैं, काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैं इनकी नीतियों को देख के प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में। सर, इससे पहले आप 15 साल भाजपा में रहे, फिर आपने एकदम चेंजेस किया अपनी आम आदमी पार्टी में। कुछ इसके बारे में आप बताइएगा। सर, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल, हेल्थ और रोड्स, इन सब को लेकर जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए अब इनके साथ काम करेंगे। अच्छा कपिल जी, इस कोरोना संकट के समय जब ये फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में क्या आपकी कोई सेवाएं रही अपने क्षेत्र के लोगों के बीच? जी बिल्कुल, लोगों के बीच हम खड़े थे उस दौरान जब लोग अपने घर में थे। यहाँ जितने हमारे साथी थे, कई आप भी हैं, जैसे हमारे कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है, उनको फिर भी हम लोगों के बीच में खड़े थे, उनकी मदद कर रहे थे, राशन वितरण का काम कर रहे थे, कईयों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे थे, जिसमें पूरी दिल्ली परेशान थी, जो नहीं करवा पा रहे थे। हमने भी बहुत कोशिश की लोगों की, कईयों को हो पाया, कईयों को नहीं हो पाया। अच्छा कपिल जी, जैसे आप जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में, आपके साथ और कौन कौन जुड़ा सर? सर, जितने यहाँ पे हमारे साथ पदाधिकारी थे, मंडल था पूरा, SC मोर्चा, OBC मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, जिले के भी कुछ हमारे पद वाले अधिकारी हमारे साथ रहे। पार्टी के लोग जुड़े या अन्य और समाज के लोग भी जुड़े? अन्य और समाजों के लोग लगभग जितने हमारे यहाँ समाज, जैन समाज, वाल्मीकि समाज, चौहान समाज, कश्यप समाज, हमारे जितने लोग यहाँ, मुस्लिम समाज, सब समाज के लोग, सर्व समाज के लोग साथ जुड़े हैं। जिनके बीच में हम खड़े रहते थे, उनको हमसे पूरा वो था कि भाई हमारे लिए काम करते हैं। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे के लिए आप क्या रणनीति, क्या आपकी प्लानिंग है सर? जैसे जैसे पार्टी हमें टास्क देगी, जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में खड़े रहेंगे, काम करेंगे। अच्छा, मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लेते सर। सरकार जिस तरह मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है, क्या इस चीज़ को लेकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं। अब जो हमारी तीसरी वेव है जो आने वाली है, इसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों को इसके लिए हम मैसेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुफ्त वैक्सीन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी मुहैया करा रहे हैं लोगों के लिए, वो जरूर लगवाएं। आपके क्षेत्र में कोई समस्या लग रही है आपको इस समय की? सर, हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं, जैसे तारों की समस्याएं, और सीवरों की समस्या, रोडों की समस्या, जल भराव की समस्याएं, दुनिया भर की समस्याएं सर हमारे क्षेत्र में। सर, MCD चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। लगभग 8-9 महीने रह गए हैं जी। क्या परफॉर्मेंस इस बार, जनता क्या चाहती है इस बार? जनता इस बार मुझे लगता है कि बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, जो निश्चित तौर पर होगा। तो क्या परिवर्तन होगा सर अगर MCD में आम आदमी पार्टी आती है? जैसे स्टेट में हमारी सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार से MCD में भी दिल्ली गवर्नमेंट काम करेगी। तो क्या भ्रष्ट मुक्त होगा सर? बिल्कुल भ्रष्ट मुक्त होगा। सर, दिल्ली में लॉकडाउन खोल दिए गए, कुछ इस पर आप अपने विचार रखिएगा। सर, जैसे अब लोगों को समस्याएं भी रहती हैं कि काम धंधा भी, रोजगार पे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन होने से। अब लॉकडाउन खुल गया तो अब लोगों को सब चीज़ की ज़रूरत रहती है, राशन वाशन सब चीज़ की ज़रूरत रहती है। सर, मगर साथ के साथ महंगाई दर भी बढ़ रही है, पेट्रोल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या इसका कौन जिम्मेदार है सर? क्या वर्तमान दिल्ली सरकार जिम्मेदार मानते हैं सर? सर, इसमें जिम्मेदार मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र है जी, सारी चीज़ वहीं से प्रोवाइड होती है। जब यहाँ पर टैक्स लगता है सब चीज़ का, जब बढ़ाई जाती है। सर, यहाँ कितने बूथ हैं आपको पता है? इस सदर वार्ड को लेकर बात कर लेते हैं। जी, कितने बूथ? 42 बूथ है। तो सर, यहाँ के निगम पार्षद कौन है वर्तमान में? यहाँ से जो पार्षद हैं श्री जयप्रकाश जी हैं, 4.5 साल पूर्व मेयर रहे हैं जी। तो उनको लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। 4.5 साल बीत चुके हैं। कैसे काम हो रहे हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में सर काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों की कंप्लेंट है, मैं खुद उनके साथ जुड़ा हुआ था, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वो सब अब आम आदमी पार्टी में शामिल है। वो काम नहीं हो पाते थे उनकी, इसी परेशानियों को लेकर अब वो
आम आदमी पार्टी में शामिल हूँ। तो सोमदत्त जी का काम ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल, 3 नीतियों से हमारे विधायक श्री सोमदत्त शर्मा जी हैं, जिस प्रकार से वो लोगों के लिए खड़े रहते हैं, रात हो दिन हो हमेशा खड़े रहते हैं। कभी भी किसी प्रकार का कोई काम हो, कभी भी फ़ोन कर दिया जाए, ये बात मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं जो काम नहीं होते उनको कभी भी फ़ोन कर लिया जाता है, तो वो काम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जी भाई बताइए। सर आप कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी में सरकार बन रही है, इस बार 272 सीटें हैं दिल्ली में जी। कितनी सीटें लग रही हैं आपको आने की संभावना? सर मुझे तो लगता है जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, कम से कम 250 सीटें तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल। तो आप चुनाव लड़ेंगे अगर आपको पार्टी उतारती है मैदान में? सर यूथ है यहाँ पे। सर जिस प्रकार आप अगर मैं पार्टी को लगता है कि भाई मैं कैपेबल हूँ या लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार लोगों के काम में अगर करवा सकता हूँ, तो पार्टी तय करेगी। अच्छा, और कुछ लास्ट में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अभी जैसे महामारी गई नहीं है, तो लोगों को आप कुछ अवेयरनेस करने के लिए संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुफ्त वैक्सीन हमारे केजरीवाल जी सबको मुहैया करा रहे हैं। धन्यवाद आपका कपिल छाबड़ी जी, स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये हमारी सीधी बात कपिल छाबड़ी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।